देखिए बेसिकली वॉल में अगर हम आते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन और यहाँ होते हैं, वॉल स्वीप एंड वॉल रिवील। ये ऑप्शन 2D में रहते हुए, यानी कि फ्लोर प्लान, सेक्शन, एलिवेशन, उस पर काम नहीं करेंगे। वॉल स्वीप और वॉल रिवील का यूज़ करने के लिए आपको 3D में ही जाना होगा, ये कंडीशन है। अब फॉर एन एग्जांपल, आपने यहाँ पर कोई वॉल बनाया, ग्राउंड से फर्स्ट तक उसकी हाइट है, ऑफसेट 0 0 अप्लाई 3D। ये बनाया आपने। अब देखो वॉल्स 3D में है ना भाई, अभी आप 3D में है, तो अब वॉल में जाके देखो, ये दोनों ऑप्शन इनेबल्ड हो गए हैं, वॉल स्वीप एंड वॉल रिवील। वॉल स्वीप का मतलब होता है कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल आप वॉल के ऊपर ऐड कर रहे हैं एलिवेशन डिज़ाइन करने के लिए। ये देखते हैं ना आप, वॉल के अंदर ग्रूविंग कट कर देते हैं पैटर्न बनाने के लिए, वो रिवील होता है। मटेरियल रिमूव करेंगे तो रिवील, और मटेरियल ऐड करेंगे तो स्वीप। मैंने यहाँ से वॉल स्वीप का ऑप्शन सेलेक्ट किया, देखो ये अगर है, आपको रेफरेंस में दिख रहा है, एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है ना मटेरियल वॉल के ऊपर, तो ये है वॉल स्वीप। और अगर हम बात करें मटेरियल को रिमूव करने की, तो ये है वॉल रिवील। क्लियर ना? वॉल स्वीप को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ ऊपर दो ऑप्शन है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। बेसिकली जो भी कॉर्नर पे आएगा लगेगा, वो हॉरिजॉन्टल लगाना है या वर्टिकल लगाना है। आप कर्सर लेकर आ जाइए, वहाँ देखो ये दिखाई दे रहा है, जहाँ लगाना है। मान लीजिए मैंने बोला मुझे यहाँ प्लेस करना है, प्लेस करते ही ऊपर रीस्टार्ट, फिर आइए रीस्टार्ट, ऐड हो रहा है। वर्टिकल यूज़ करना है, रीस्टार्ट, मटेरियल ऐड हो रहा है ना एक्स्ट्रा। आपको लगेगा अगर हमें इसका कुछ डिज़ाइन चेंज करना हो, ये तो एक रेक्टेंगुलर, तो एक स्क्वायर सेक्शन है, तो आप कॉर्नर में यहाँ जाएं, अभी तो एक ही ऑप्शन आ रहा है। एडिट टाइप में जाएं, अगर यहाँ एक प्रोफाइल है, डिफ़ॉल्ट है, अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ एक सी शेप है, बस लिमिटेड है। मैंने बोला ठीक है, एक काम करते हैं, पहले इसकी फैमिली में देखते हैं क्या क्या और ऑप्शन अवेलेबल है। अभी फैमिली हमने ऐड की थी, आपको याद होगा, इंसर्ट में लोड फैमिली। यहाँ से अब मुझे एक फ़ोल्डर चाहिए, दैट इज़ प्रोफाइल। प्रोफाइल्स ये रही, प्रोफाइल्स में वॉल का कोई ऑप्शन होगा, ये वॉल प्रोफाइल्स के ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल हैं, यहाँ सैम्पल देख सकते हैं। ये कॉर्नर्स के हैं, ये तो वॉल पे अप्लाई करने का कोई लॉजिक नहीं है, कॉर्नर के लिए डिज़ाइंस हैं। लेकिन अगर आप ऐड करना चाहें सबको, तो आप सबको सेलेक्ट करके ओपन कर दो, वो आपके प्रोजेक्ट में लोड हो जाएगा। अगेन वही थोड़ा सा टाइम लेगा। ऐड हो गया, उसके बाद किसी एक को सेलेक्ट किया, एडिट टाइप। अब सब में चेंजेस करना है तो डुप्लीकेट मत करो, अगर केवल इसी कॉर्निस की शेप को बदलना है तो फिर आपको डुप्लीकेट करना पड़ेगा। मुझे ओवरऑल चेंजेस करना है, मैंने यहाँ क्लिक किया, मेरे पास यहाँ मल्टीपल ऑप्शंस आ गए थे। मैंने यहाँ से यूज़ किया 2 ब्रिक्स, ओके कर दिया। चेंजेस हुआ कुछ, रेक्टेंगुलर थोड़ा सेक्शन हो गया। एडिट टाइप, यहाँ जाते हैं, मैंने यहाँ से यूज़ किया एडिट टाइप, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया 2 ब्रिक्स के अंदर। तो जैसे जैसे वहाँ सैम्पल हैं आप यूज़ करके देख सकते हैं। एक को सेलेक्ट करें, अगर आपको लेंथ को कम ज़्यादा करना है तो आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। सेलेक्ट,
पकड़िए और ड्रैग कर दीजिए नीड के अकॉर्डिंग। अगर मटेरियल कट करना है तो दूसरा ऑप्शन है वॉल रिवील। वॉल रिवील में जाएंगे, अगेन हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल आप जाइए, क्लिक करिए, रीस्टार्ट, वो मटेरियल रिमूव कर दो। जैसा भी आपको करना है। वॉल रिवील बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसको इंडिपेंडेंटली भी सिलेक्ट किया जा सकता है, एरो से भी नीचे ऊपर किया जा सकता है, ये भी ऑप्शन आपके पास होता है। अगर मैं इस डायरेक्शन को देखना चाहता हूँ, ये साउथ एलिवेशन है, मैं इस पर एग्जैक्टली चला जाऊँगा तो आप यहाँ देख सकते हैं। इसको शेडेड कर दीजिए थोड़ा। अगर वॉल का कोई मटेरियल बदल दें तो ये शेडेड नहीं दिखेगा, जनरल कर दें, लेकिन कोई बात नहीं, हमें तो अभी दिख रहा है ना ये कटिंग। पेंट इस कटिंग के अंदर भी काम करेगा कि इस कटिंग के अंदर आपको अलग कलर चाहिए और वॉल के ऊपर अलग चाहिए, तो आप पेंट अलग अलग कर सकते हो। जैसे अंदर वाला फेस सेलेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि मेरा वर्क प्लेन सेट करना पड़ सकता है। अब सेलेक्ट हो रहा है, एलिवेशन पे जाके अंदर वाला फेस सेलेक्ट हो रहा है, 3D में नहीं हो रहा है अंदर वाला फेस सेलेक्ट। तो चलते हैं PT, सेलेक्ट करें, अब अंदर वाला फेस है। एक पिक करते हैं प्लेन को पहले और हम बोलते हैं हमारा प्लेन है ये, तो इसी को सेलेक्ट कर रहा है। थ्री में भी नहीं सेट हो रहा है। इसका एक तरीका बचता है, पहले वॉल को कलर दे दो, जो अंदर कलर चाहिए वो वॉल को दे दो मटेरियल, और उसके बाद इस फेस पे जाके चेंज कर दो, तो ग्रूव्स में तो वही रह जाएगा, ऊपर का कलर बदल जाएगा। समझ आया कंसेप्ट? नहीं आया? मान लीजिए मुझे इनसाइड में ये कलर चाहिए प्लास्टिक रेड और बाहर पे ब्लैक चाहिए, तो मैंने बोला हम एक काम करते हैं, हम इन वॉल्स को सेलेक्ट करते हैं, केवल वॉल को सेलेक्ट करने के बाद एडिट टाइप, डुप्लीकेट, एडिट, हमें वॉल को कलर चाहिए था प्लास्टिक रेड, मतलब ग्रूव्स में कट चाहिए था, तो प्लास्टिक रेड को सेलेक्ट कर दिया, वो कलर वॉल को दे दिया जो ग्रूव्स में देना था। हो गया। अगर केवल एक ही वॉल में चेंजेस करना है तो केवल इसी को सेलेक्ट करके इसका डुप्लीकेट बना देना, तो ये सेपरेट एंटिटी बन जाएगी एक वॉल। अब ऊपर जो कलर देना है वहाँ पेंट काम कर जाएगा। जैसे मैंने बोला मुझे देना है वहाँ ब्लैक, मुझे ये रिजल्ट चाहिए था बेसिकली, इनसाइड में रेड बाहर ब्लैक। तो इस तरीके से हम बेसिकली एक ट्रिक है जो हमें चाहिए एट द एंड, वो सॉल्यूशन आना चाहिए, तो इस तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि इनसाइड रिवील के अंदर के फेसेस को हम सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं पेंट के लिए, तो अब अंदर वही बचेगा जो वॉल का मटेरियल था, बाकी बाहर का तो आप चेंज कर पा रहे हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरीके से आप मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं।
हाँ, हम ये चीज़ चेक कर सकते हैं, अगर हम वॉल रिवील को सेलेक्ट कर रहे हैं, एडिट टाइप में जा रहे हैं, यहाँ तो कोई मटेरियल हो ही नहीं सकता, तो हम यूज़ नहीं कर सकते। यही तरीका। फिर आप बोलें ये सबका चेंज हो गया है तो हमें किसी एक ही वॉल को चेंज करना है, या आपको फिर इन तीनों वॉल को सेलेक्ट कर लेना, एडिट टाइप में जाना, इसका एक डुप्लीकेट बना लेना, ये जो पहले से था उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, WC, वो अलग रह गई, ये वॉल अलग हो गई। नहीं, मुझे वो पेंट नहीं था ना, ये रेड तो मटेरियल है, पेंट नहीं है, ये रिमूव नहीं हो सकता। पेंट रिमूव हो सकता है, पेंट ब्लैक वाला है जो मैंने बाद में लगाया, वो रेड तो मटेरियल है, मटेरियल रिमूव नहीं होता। आप उसको तो वॉल में जाओगे, वॉल की प्रॉपर्टी से जाके चेंज करो, मटेरियल चेंज हो। 3D में भी नहीं होगा, 2D में भी नहीं होगा, दोनों में चेक करें, इनसाइड में। हाँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप इसे सेलेक्ट करो, एडिट टाइप में जाओ। अब आपकी इस प्रोफाइल पे डिपेंड करेगा कि डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल क्या है, उसका साइज़ क्या है, उसमें कोई ना कोई स्क्वायर शेप बनी हुई होगी, तो जितनी भी उसकी डेप्थ होगी उतनी वो वॉल में कटिंग कर रहा है। अब बात यह आएगी कि वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले कितनी रहा है, अगर हमें ये चेक करना हो तो अब फैमिली में जाके ढूंढना पड़ेगा, वहाँ तो फैमिली में नहीं दिखा रहा है एडिट टाइप में जाकर, तो आपके पास देखो यहाँ राइट साइड में प्रोजेक्ट ब्राउज़र होता है, प्रोजेक्ट ब्राउज़र में यहाँ फैमिलीज़ का एक पैनल होता है। अगर मैं यहाँ से फैमिलीज़ को एक्सपेंड करता हूँ तो यहाँ से मुझे जाना है प्रोफाइल्स हैं ये, यहाँ से देखो रिवील में क्या ऑप्शन है अपने पास, ये तो डिफ़ॉल्ट ले रहा था ना, डिफ़ॉल्ट का क्या यहाँ कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमें? कोई वॉल के अंदर हो, डिफ़ॉल्ट दिखाई ही नहीं रहा है। सेलेक्ट करते हैं, एडिट टाइप में जाते हैं, फॉर्नाइज वगैरह सब आ रहा है, डिफ़ॉल्ट नहीं आ रहा है। डिफ़ॉल्ट बेसिकली इसीलिए नहीं दे रहा है क्योंकि डिफ़ॉल्ट को फिक्स करके छोड़ रखा है प्रोग्राम में, तो इसलिए वो वैल्यू नहीं दे रहा। आप एक काम कर सकते हो, आप इसे सेलेक्ट करके ऑफसेट फ्रॉम वॉल को अगर यूज़ करो, जैसे मैंने 20 का ऑफसेट देना है, तो उसके अंदर कोई चेंजेस होता है या नहीं होता है? चेंजेस हो रहा है, ऑफसेट उधर जा रहा है, ओके, ये इधर आ जाएगा। इससे आप अंदर बाहर थोड़ा मूवमेंट कर सकते हो उसको। अगर हम इसे 0 कर रहे हैं तो ये एग्जैक्टली यहाँ जा रहा है। अब मैं टॉप व्यू पर जाता हूँ और चेक करता हूँ डायमेंशन वॉल के फेस, 400 mm का थिकनेस है, ये इसको ट्रैक भी नहीं करेगा, ये थिकनेस तो ले रहा है 152, इस पॉइंट को नहीं ट्रैक कर रहा है। अगर मैं कोई 152 तो भी ये 152 ही रहेगा। देखो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ वॉल को, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब इसको जितना कम करना है यहाँ से करना पड़ेगा, जैसे मैंने -50 कर दिया।
इस तरीके से आप चेंजेस कर सकते हैं। सो वॉल स्वीप एंड वॉल रिवील विद मटेरियल, आप इस तरीके से उनके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। उसके अलावा वॉल में वॉल बाई फेस बाद में यूज़ होगा, और जब स्ट्रक्चर बढ़ा जाएगा तो ये वॉल स्ट्रक्चरल का स्ट्रक्चर के केस में यूज़ होगा। उसके अलावा वॉल में कुछ नहीं बचता है। डोर विंडो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। कंपोनेंट की प्लेसिंग करना या मॉडल इन प्लेस, जेनरिक मॉडल वाला कंसेप्ट हम यूज़ कर चुके हैं। कॉलम में दो ऑप्शन होते हैं, स्ट्रक्चर कॉलम स्ट्रक्चर के पार्ट के लिए होता है, आर्किटेक्चर कॉलम कैसे प्लेस होता है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। रूफ में जाएँ तो रूफ बाय फुटप्रिंट, रूफ बाय एक्सट्रूजन दोनों डिस्कस हो गए हैं, ये ऑप्शन बाद में यूज़ होगा। उसके अलावा यहाँ 3 ऑप्शन आते हैं रूफ में, सॉफिट, फेशिया, गटर। ये वाला ऑप्शन थोड़े डिफ़र करें, ये ऑप्शन यहाँ बचता है। सीलिंग अभी हमने डिस्कस नहीं किया इस बैच में आई थिंक। फ्लोर की अगर बात करें, आर्किटेक्चर फ्लोर या फ्लोर बाय फेस बाद में आएगा। स्लेब एज की बात कर ली जाएगी, ये एक अलग कंसेप्ट है, बाकी ये कंसेप्ट पूरा हो गया है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर जब भी हमारा होगा तो हमारा आर्किटेक्चर टैब में जो भी छोटी मोटी चीज़ें बची हैं वो हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। ये बिल्ड पैनल कंप्लीट हो जाएगा, इसे क्या बोलते हैं, बिल्ड पैनल। ये बिल्ड पैनल कंप्लीट होने के बाद सर्कुलेशन टाइम लेगा। बाकी हम देखें ओपनिंग में हमें टाइम हम डिस्कस कर ही रहे हैं, वर्टिकल ओपनिंग हो गया, डोरमर ओपनिंग हो गया, वॉल ओपनिंग हो गया, इन दोनों में कुछ खास नहीं। आप ये समझें ये ओपनिंग्स, रूम एंड एरिया टैग और मॉडल, ये पूरा एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिकली टाइम बचा लगेगा केवल सर्कुलेशन में, और सर्कुलेशन में भी केवल स्टेयर्स के अंदर, क्योंकि इस सर्कुलेशन टॉपिक में हमें 2 लेक्चर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी केवल इस सर्कुलेशन पैनल, उसके अलावा टाइम नहीं लगेगा। यही सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग है। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जो कमिंग है, उन 3 दिन में माइट भी पॉसिबल ये टैब ख़त्म हो जाए, नहीं होगा तो थर्सडे में यूज़ करेंगे। मतलब नेक्स्ट वीक में बड़े आराम से हम आर्किटेक्चर टैब जो हमें डिस्कस करना है अदर देन मासिंग के जो कंसेप्ट हैं, ये टैब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा जो भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं आप लोग प्रैक्टिस में आ जाएं।